वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका जो एग्ज़ाम था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का, वो एग्ज़ाम हो चुका है आपका 1 जून को। और अब आपके मन में ये होगा कि इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो कब आएगी। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो प्रोविजनल आंसर की है आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पेपर की, या 1 जून का जो पेपर हुआ है वो कब आएगी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अगस्त में, जो कि 2022 का जो एडवर्टीजमेंट था, तो उसमें कब आई थी आंसर की। तो उसी डेटाबेस हम कुछ बात करने वाले हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने दिनों में आपकी प्रोविजनल आंसर की आ सकती है, फिर फाइनल आंसर की कितने टाइम में आ सकती है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के हिट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ या कोई भी आपका जो जानने वाला है जो एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम का असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस तक भी चैनल को पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आ, जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था, एम पी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो 2022 का एग्जाम था, वो आपका ये एडवर्टीजमेंट आया था ये। ठीक है। तो एग्जाम जब हुआ था, एग्जाम जो डेट थी आपकी, एग्जाम डेट वो जूलॉजी की हम बात करेंगे, और भी सब्जेक्ट का हुआ था उस दिन। जूलॉजी की जो एग्जाम डेट थी वो थी 4 अगस्त 2024। ठीक है। 4 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था। तो अब इसकी जो प्रोविजनल आंसर की जो रिलीज हुई थी वो कब हुई थी हम आपको दिखाएंगे। प्रोविजनल प्रोविजनल आंसर की प्रोविजनल आंसर की जो है किस डेट को आई थी, तो पूरा हमारे पास डेटा है कि किस डेट को आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी। ये देखिए, ये आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी 20/8 को। ये देखिए, ये देखिए, इंदौर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है। इंदौर, दिनांक 20/8/2024, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022, जो कि एग्जाम हुआ था आपका 2024 में। ठीक है। प्राविधिक इंटर मतलब प्रोविजनल आंसर किसको बोलते हैं, ये हिंदी में लिख देते हैं, प्रोविजनल आंसर की। ठीक है। प्रोविजनल आंसर की, तो ये लिख दिया है इन्होंने, जो 2022 में हुआ था जो। और कौन कौन से सब्जेक्ट के थे इसमें जो दिया था इन्होंने, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, और फिजिक्स, और जूलॉजी। ठीक है। तो जूलॉजी का ये 4 सेट में पेपर आए थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, और इसका आपका फर्स्ट पेपर का था। ठीक है। तो ये आपकी आंसर की रही, ये रही आपकी आंसर की जनरल स्टडीज की, पेपर 1 जो था आपका उसकी आंसर की थी। ये रही आपकी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था उसकी आंसर की। ये रही आपकी ज्योग्राफी की। ये रही आपकी फिजिक्स की, और ये रही आपकी, सॉरी, जूलॉजी की। ठीक है। तो आपकी जो प्रोविजनल आंसर की वो कब आई थी, प्रोविजनल आंसर की कब आई थी, तो प्रोविजनल आंसर की आपकी आई थी 20 20 अगस्त 2024 को, मतलब करीब 15 से 16 दिन के बाद आई थी। ठीक है। अब अगर हम एम पी पी एस सी एग्जाम 2025 की बात करें, जो आपका हुआ है एम पी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में, ये एडवर्टीजमेंट आया था। आपका एग्जाम जो हो रहा है, एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट है जूलॉजी की, या करीब 14 सब्जेक्ट थे, 14 सब्जेक्ट थे जूलॉजी की, वो है आपकी 1 जून 2024। तो अब एक्सपेक्टेड डेट क्या हम रख मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट फॉर प्रोविजनल प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की हम एक्सपेक्टेड डेट क्या मान सकते हैं, हम ये मान के सकते हैं कि 15 से 18 जून के बीच में, सॉरी यहाँ 25 है, 24 नहीं है, गलती से लिख दिया, जून 2025 तक आपकी
15 से 18 जून 2025 तक हम प्रीवियस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो आ जानी चाहिए आपके आंसर की। ठीक है, 15 से 18 जून प्रोविजनल आंसर की आ जानी चाहिए। तो प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी जब आपकी, तब आप उसको अपना मार्क को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर उसके बाद मतलब आपका जो है मिलाओगे। हो सकता है क्योंकि आप जो लगा के आते हैं, कई बार हम क्या होता है कि आंसर तो सही रहता है लेकिन इनके हिसाब से दूसरा हो जाता है, फिर बुक को आप देखते हो तो अरे उसमें दूसरी तरीके से लिखा है, फिर आप चैलेंज करते हो तो एक दो क्वेश्चंस को मानते हैं, एक दो को नहीं मानते। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, दो क्वेश्चन को चैलेंज माना था, दो को डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो यही करते हैं ये कि कुछ क्वेश्चंस को मानेंगे, कुछ क्वेश्चंस को नहीं मानेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस को नहीं मानते। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट है प्रोविजनल आंसर की। अब जब प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी आपकी, तो फाइनल आंसर की कब आई थी, ये आई थी आपकी 14/11। देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है ना आपकी, ये देखो यहाँ पे प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र इसका ना, जो फाइनल आंसर की है ये अंतिम, देखो लिखा ना ये अंतिम उत्तर कुंजी सहायक प्राध्यापक परीक्षा 14/11/2024 को। तो ये जब फाइनल प्रोविजनल आ जाएगी, फिर आपका क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। फिर फाइनल आंसर की जो एक्सपेक्टेड कब आ सकती है, अब उसी हिसाब से आप मान लीजिएगा एक्सपेक्टेड फाइनल आंसर की डेट कब हो सकती है। तो यहाँ देखो, ये आई थी आपका 14/11 मतलब नवंबर में, सिर्फ 14 नवंबर के करीब में आई है। तो अगस्त में, अगस्त हो गया आपका, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, मतलब पूरे पूरे 3 महीने के बाद आई है फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की आप मान के चलिए बहुत जल्दी, अगर ये जंगे जुलाई अगस्त, मान के चलिए अगस्त तक, अगस्त तक, ठीक है, अगस्त लास्ट या मिड 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 से लास्ट तक ये आ सकती है आपकी आंसर की। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जो है वो रही होगी कि हाँ फाइनल आंसर की कब, प्रोविजनल आंसर की कब आ सकती है। तो हमने डेटाबेस बता दिया क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है 1 जून को, और आपने अपना जो है मार्क भी कैलकुलेट कर लिए होंगे कहीं ना कहीं, आपने किसी सोर्स के थ्रू, हो सकता है आपने हमारे चैनल पे देखा हो, या हो सकता है और किसी चैनल पे देखा हो, या आपने गूगल सर्च करके देखा हो कि हाँ आपने, आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही बन रहे हैं जीके के साथ। जीके अलग बताइएगा, सब्जेक्ट अलग बताइएगा, तो एक आइडिया लगेगा। तो हम उसके बाद आपको कट ऑफ जो है थोड़ा सा डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, वो भी प्रीवियस जो डेटा रहा होगा उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो जो वीडियो में हम यही बताना चाह रहे थे आपका, क्योंकि आपका एग्जाम हो गया था और आप में हर किसी को यही जानना था कि अब आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। तो अब आपको पता चल गया कि आंसर की कब आ जाएगी। आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई आपका दोस्त होगा तो उसको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने को, उसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।